ऋषभ जी महाराज अवधूत अवलिया फकीर अवधूत वेश धारण करके अपनी अलमस्त फकीरी से सारे संसार को मौनवाद का सिद्धांत प्रदान करते हैं। और तो और अंतिम समय में कहीं किसी को कष्ट न हो इसलिए अपनी देह भी किसी को नहीं सौंपते। जंगलों में भटकते भटकते जब जंगलों में हवा चलती है, पेड़ों के टकराने से जो आग उत्पन्न हुई उसमें अपने शरीर को जला करके राख कर लेते हैं। ऐसा ऋषभ जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। इसलिए ऋषभ जी महाराज के इस प्रसंग से ऋषभ जी महाराज ने अद्भुत मौनवाद का सिद्धांत प्रदान किया है। ऋषभ देव, यही इन्हीं ऋषभ देव के वंश में ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिन्होंने ऋषभ देव के पश्चात सारा राजकाज संभाला, भगवान के अद्भुत परम भक्त, लाडले भक्त, लेकिन एक दिन गंडकी नदी के किनारे पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। और भजन करते करते जब नदी का जल प्रवाहित हो रहा था, उस प्रवाहित जल में जैसे ही नजर गई तो क्या देखा, गंडकी नदी पर प्रणव का जाप करते करते सामने जब आंख खोलकर देखी तो एक हिरणी जो कि गर्भवती है इस नदी के किनारे पर खड़ी होकर के जल पी रही थी। इधर तो जल पीना हुआ और उधर एक सिंह गर्जना करता है। जैसे ही सिंह ने गर्जना की और ये हिरणी घबराती है, छपाक से जल में छलांग लगाई और जैसे ही जल में कूदी, घबरा करके प्रसव हो जाता है। हिरणी तो मर गई, लेकिन उस समय इस हिरणी से जो एक हिरण शावक उत्पन्न हुआ, छोटी सी अवस्था, भरत जी महाराज किनारे पर बैठकर सब देख रहे थे, तुरंत गए और उस हिरण शावक को बचा करके ले आए। बहुत अच्छा कार्य किया भरत जी महाराज ने, पर इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि उस हिरण शावक को अपना मान लिया। जीवन में किसी को अपना मानना ही सबसे बड़ा दुख है। जहां अपना माना और वहां दुख प्रारंभ। आप किसी बैंक में जाओ, आपने अपने खाते में पड़े हुए अगर रुपए निकलवाए और कैशियर की बेंच पर अगर वो रुपए रखे हुए हैं और उस समय अगर डकैती हो जाए, डकैत आ जाए, चोर आ जाए, ले जाए, तो उतना दुख आपको नहीं होगा। लेकिन बेंच पर रखे हुए उन पैसों को अगर आपने अपनी तरफ खींच लिया, अपना मान लिया और उसके बाद अगर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो कितना दुख होगा। जहां अपना माना वहां दुख प्रारंभ। और इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादन किया, ले चुभकी दरियाव में तो बोझा लगे न काय। ले चुभकी दरियाव में तो बोझा लगे न कोय, राम चरण गागर बंधिया, राम चरण आपा बंधिया, गागर भारी होए। आप जब डुबकी लगाते हो सरोवर में तो सारे सरोवर का जल आपके माथे के ऊपर होता है, पर कभी आपको ये लगा कि इतनी बड़ी जल राशि मेरे माथे के ऊपर है? पर एक चरु जल भर के अपने माथे पे रखो, नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस जल को आपने अपना माना। सारा समुद्र आपके ऊपर है, सारी जल राशि आपके ऊपर है। ले चुभकी दरियाओं में तो बोझा लगे न कोई,
पर उसका बोझ नहीं लगता है। लेकिन रामचरण आपा बंधिया, जहां पर अपना माना और गागर भारी होए। सारे समुद्र के जल का भार नहीं, पर एक छोटी सी जल राशि को अगर अपना मान करके सिर पर रख लिया तो कितना बड़ा बोझ लगता है। और यही सबसे बड़ी गलती भरत जी से हो गई। हिरण को बचाया तो बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन अपनी सारी भक्ति भाव छोड़ करके केवल और केवल उस हिरण में आसक्त हो गए। दिन रात उसी में पूर्ण होने लगा। पर एक दिन वो हिरण छोड़ करके चला गया, और जिस दिन वो छोड़ करके गया, भरत जी दिन रात उसका स्मरण करते रहे। अरे मेरा कलेजे का टुकड़ा कहां चला गया, मेरा हिरण कहां चला गया। बार बार मन में उसकी वेदना से पीड़ित हो रहे थे। और इस हृदय रूपी दीप में प्रारब्ध का तेल समाप्त हो गया, ज्योति बुझ गई। अंतिम समय में हिरण को याद करते हुए मृत्यु हुई। तो भजनानंदी भजनीक महाराज भरत को अगले जन्म में हिरण शावक बनकर के आना पड़ा, हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है अंतमति सो गति। पर भगवान की कृपा रही, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, इसलिए सब कुछ स्मरण रहा। जैसे तैसे इस हिरण की देह को पूर्ण किया। और हिरण की देह के पश्चात जब अगला जन्म हुआ तो पहले तो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, पर इस बार ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए और जड़ भरत कहलाए। क्यों नाम पड़ा जड़ भरत? क्योंकि इन्होंने विचार कर लिया कि मैं किसी से आसक्ति नहीं रखूंगा। अरे हिरण से आसक्ति रखी तो हिरण बनना पड़ा, इसलिए अब इस जन्म में किसी से आसक्ति नहीं रखूंगा। और नाम ही जड़ भरत, पूर्णतया जड़ता से अपना जीवन यापन करते। जड़ भरत जी महाराज की तो ऐसी स्थिति कि खनन कहे तो कूप खनावे और पूर्ण कहे तो शेल उठावे। घर वाले कहते कि यहाँ थोड़ा खड्डा कर दो तो कुआं बना दे, कहे इसको भर दो तो पहाड़ खड़ा कर दे। और ऐसे अवलिया फकीर, ऐसे अवधूत, इनका तो सिद्धांत था कि आए थे जब नहाए थे और जाएंगे जब नहाएंगे। के तो नीलावे दाई माई और के नीलावे पंच भाई। जड़ भरत जी महाराज स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे अवधूत अवलिया फकीर। घर वाले दिन रात परेशान करते कि केवल रोटियां तोड़ते हो, कुछ काम नहीं करते हो। अरे और कुछ नहीं तो जाकर के खेत पर चिड़िया ही उड़ाना। लेकिन जड़ भरत जी महाराज ने पक्का सिद्धांत बना लिया, मैं किसी से आसक्ति नहीं करूंगा। केई बेर काक क्रीग, केई बेर मोर मृग, केई बेर कोकिलजु वचन सुनायो है। आसक्ति करने के बाद न जाने कितनी कितनी प्रकार की योनियों में जीव को भटकना पड़ता है, इसलिए नहीं रखूंगा। और जब घर वालों ने भेजा खेत पे चिड़िया उड़ाने के लिए कि और कुछ काम नहीं तो बैठे बैठे ये काम तो करना, पर जड़ भरत जी महाराज का तो एक ही सिद्धांत था, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट। जड़ भरत जी ने विचार किया, देने वाला वो, खाने वाला ये, तो मैं कौन होता हूं बीच में रोकने वाला। जड़ भरत जी महाराज तो अपनी मस्ती में मस्त रहते, अपने भजन में मस्त रहते। और कोई कुछ काम बताता तो मना कर देते। सबसे बढ़िया सिद्धांत है, नटिया ने सब फंद कटिया। कोई कुछ बतावे ही नहीं। जड़ भरत जी महाराज ऐसे विरक्त, ऐसे वैरागी निकल गए सब कुछ छोड़ करके जंगल की तरफ। पर मार्ग में जा रहे थे और सामने से
गवंड देश राजा लडू चंडी को निज दास। डाकुओं का सरदार अपनी टोली के साथ में आ रहा था। उस सरदार के जो चेले चपाटे थे उन्होंने कहा, महाराज आपको बलि के लिए आदमी चाहिए, ये व्यक्ति बड़ा हष्ट पुष्ट दिख रहा है, क्यों ना इसको पकड़ के ले चले। जड़ भरत जी महाराज के पास आए। डाकू दौड़े दौड़े और कहा, हमारे साथ चलोगे? जड़ भरत जी ना हाँ बोलते ना बोलते, मौन। डाकुओं ने सोचा ये बढ़िया है, इसकी बलि दे दी जाए, न ये बोलता है न चालता है, और पकड़ करके ले गए। इधर जब इस डाकुओं के सरदार ने कालिका को प्रसन्न करने के लिए तैयारी की, तो सबसे पहले जड़ भरत जी महाराज को डाकुओं ने खूब निलाया और फिर प्रसाद रख दिया सामने। जड़ भरत जी महाराज ने नहीं लिया, पर डाकुओं के सरदार ने कहा, नहीं खावे तो जबरदस्ती खिलाओ, और सब मिलकर के जबरदस्ती ठूसने लगे, जबरदस्ती खिलाने लगे। भरत जी महाराज ने कहा, वाह रे विधाता, क्या लीला है तेरी। अन्न कहे तो अन्न नहीं मिल रहा था और अब मिल रहा है तो जबरदस्ती ठूस ठूस के खिला रहे। और इतने दिन से भोजन तो किया नहीं था, जठराग्नि भभक गई, और एक जने क्या जितने जनों का वहां खाद्य सामान था सबका सब जड़ भरत जी महाराज तो पा गए। डाकुओं ने कहा, ये तो कोई छपने का ही भूखा लगता है, सारा माल खा गए। बढ़िया नीला धुला के तैयार किया, बढ़िया वस्त्र पहनाए और ले गए कालिका के सामने बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही डाकुओं के सरदार ने तलवार निकाली, जड़ भरत जी महाराज के गर्दन पर प्रहार करना ही था, और जैसे ही प्रहार करने का प्रयास किया, साक्षात मां कालिका प्रकट हो जाती है। और जैसे ही कालिका प्रकट हुई, तलवार तो फेंकी एक तरफ और उस डाकू के सरदार का मस्तक विदीर्ण कर देती है। जितने भी लोग थे उन सबको मौत के घाट उतार करके नरमुंडों से कालिका खेलने लगी। जड़ भरत जी महाराज ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और प्रस्थान कर गए। यह है भजन का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव। इसलिए जो भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं उनका कभी कोई देवी देवता कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वो तो उनके रक्षक होते हैं। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है, जो पक्का वैष्णव भक्त है, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, अपितु ये संपूर्ण देवी देवता तो उसके रक्षक होते हैं। एक बार एक महाजन था, उसका कोई काम नहीं बन रहा था, तो उसके एक मित्र ने कहा, एक काम कर, मैं भेरू जी को मानता हूं, तो तू एक काम कर, भेरू जी के यहाँ सवा मणि बोल दे, तेरा काम हो जाएगा। बोले ठीक है, सवा मणि तो बोल दूंगा, पर उस मित्र ने कहा, देख सवा मणि भी करनी पड़ेगी और भेरू जी तो भेरू जी है, उनके यहाँ पाडा भी चढ़ाना पड़ेगा। अब ये वैष्णव भक्त महाजन, इसने हाथ तो भर ली और संयोग से काम भी बन गया। अब जब काम बन गया तो सवा मणि की रसोई तो कर दी, सबको जिमा दिया, पर मन में विचार किया, मैं वैष्णव भक्त महाजन अब कैसे पाड़ा चढ़ाऊं। फिर इस आखिर महाजन तो महाजन ही होता है, मन में विचार किया कि मैंने क्या बोलमा की थी कि भेरू जी के पाड़ा चढ़ाना है, मैंने ये तो नहीं कहा कि बलि चढ़ाना है। तो इस भले व्यक्ति ने क्या किया, जिस स्थान पर बोलमा की थी, जो भेरू जी की पत्थर की मूर्ति थी, वहां पाडे को ले गया और रस्सी भेरू जी की उस पत्थर से बांध करके आ गया कि लो भेरू जी आपके पाडा चढ़ा दिया। अब महाराज धीरे धीरे शाम पड़ी, अब शाम पड़ी तो उसको मच्छर खाने लगे। अब वो पाडा कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, और उधर से वो रस्सी खिंचावे। अब रस्सी खिंचाई तो उसने इतना जोर लगाया कि वो मूर्ति उखड़ गई। अब वो पाडा भागे आगे आगे और वो मूर्ति गुड़ के पीछे पीछे। रास्ते में माता जी का मंदिर आया, माता जी ने पूछा, अरे भेरू जी ये क्या हो गया है, ये क्या दशा हो रही है। भेरू जी क्यों, अरे माता जी थे हाल बढ़िया के चक्कर में नहीं पड़ी हो, मुंह पड़ियो जो भुगत रही हो।
के मुंह या बाणिया के चक्कर में पड़ियो जो भुगत रही हूं थे नहीं पड़िया जो ही बढ़िया है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी जो वैष्णव भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसके देवी देवता अन्य कोई भी अहित नहीं कर सकते, अपितु उसकी रक्षा ही करते हैं। इसलिए तो जड़ भरत जी महाराज को साक्षात कालिका आकर के मां कालिका रक्षा करती है और डाकुओं के सरदार का मस्तक विदीर्ण कर देती है। जड़ भरत जी महाराज निकले यहां से आगे की ओर, मार्ग में चल ही रहे थे और महाराज रहुगण कपिल ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। कहार पालकी ढो रहे थे, पर 4 कहार में से एक बीमार पड़ गया। वो कहार किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। इधर से जड़ भरत जी का आना हुआ। कहारों ने कहा महाराज हमारे साथ चलोगे, पालकी ढोओगे? जड़ भरत जी ना हाँ कहते ना कहते, पकड़ के ले आए कहार और लगा दिया राजा की पालकी ढोने में। पर अब जैसे ही पालकी ढोई आगे बढ़े तो जड़ भरत जी का तो सिद्धांत था कि कहीं मेरे से हिंसा न हो जाए, इसलिए कभी चींटी को बचाते, कभी मकोड़ों को बचाते, तो ऊपर पालकी में राजा को झटका लगता। जड़ भरत जी का तो सिद्धांत था कीड़ी के बग नेवर बाजे सो भी साहेब सुनता है। कीड़ी के पांव में जो घुंघरू बजते हैं उसको भी वो परमात्मा सुनता है। हमारा भारतीय धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति तो ये कहती है कीड़ी को धक्को दिया तो हूं लागे पाप। इस सिद्धांत को मानने वाले थे जड़ भरत जी महाराज। राजा ने कहा अरे ये कौन है नया कार, बार बार झटका लगता है क्या, समझ में नहीं आ रही? कारों ने कहा महाराज ये नया व्यक्ति है, इसे आता नहीं है, हम कहते हैं पर ये समझ नहीं रहा। 1 बार 2 बार 3 बार और चौथी बार जब जोर से झटका लगा तो रहुगण नीचे उतरे और वाच्य दुर्वाच्य बोलने लगे। इतना लंबा चौड़ा शरीर किस काम का है, केवल खा पी करके शरीर बना लिया, ऐसा वैसा ये वो। आज तक जड़ भरत जी महाराज नहीं बोले थे, पर आज जड़ भरत जी महाराज अपनी जिह्वा खोलते हैं। क्यों खोली? क्योंकि जड़ भरत जी ने मन में विचार किया ये रहुगण कहां तो ज्ञान उपदेश प्राप्त करने जा रहा है और इसे बोलने का भी भान नहीं, इसे पता भी नहीं कि बात कैसे की जाती है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने सिद्धांत दिया अधर्मी कहे न अधर्मी और धर्मी गहे जमोन, तो अधर्म की अधम गति कहो लखावे कौन। अधर्मी व्यक्ति थोड़ी कहेगा कि मैं अधर्म कर रहा हूं, पर जो धार्मिक व्यक्ति है, जो सज्जन है, वो भी अगर मौन हो गया तो कौन बताएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसलिए आज जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को कहा ओ रहुगण, तुम जिस शरीर को वाच्य दुर्वाच्य कर रहे हो, ये शरीर को कर रहे हो, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अंश आत्मा हूं। रहुगण ने जैसे ही सुना तो रहुगण की आंखें खुल गई। रहुगण ने मन में विचार किया कोई साधारण कहार तो ऐसी बात नहीं कर सकता। हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें, बताइए आप कौन हैं? और जड़ भरत जी महाराज ने जो रहुगण को उपदेश प्रदान किया कि जिस देह को तुम वाच्य दुर्वाच्य बोल रहे हो वही दुख का मूल है, देही दुख को मूल है। इसलिए इस देह से अनासक्त होकर के परमात्मा का भजन करो, उसी में उद्धार होगा और कोई उपाय नहीं है। केवल उस नीली छतरी वाले का आसरा, केवल उस ऊपर वाले का आसरा ही है जो व्यक्ति को पार लगाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो लिखा है शरीर स्वरूपम यथा वाकलत्रम यशश्चारुचित्तम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम हरे रंग पद्मे तत किम तत किम तत किम तत किम। और वही सिद्धांत जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को दिया। अरे रहुगण, अयो जनो नाम चलन पृथिव्या यह पार्थिव कस्य है तू। जिस शरीर को तुम बोल रहे हो, अरे ये एक मिट्टी है, मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं।
ये मिट्टी का ढेला है, पार्थिवः पार्थिवः कस्य है तू, ये मिट्टी का ढेला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तुम किस शरीर का अहंकार कर रहे हो। और इसलिए तो महापुरुषों ने लिखा है कि इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।